हेलो गैस, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरल स्टडी को। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है वो जेपीएससी एई मेंस के लिए है, बीपीएससी एई के लिए है और यूपीपीएससी एई के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी एई प्री का अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया हुआ है। तो अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखते हो, आज से आप डेली बेसिस पे ये वीडियो बनेगा और डेली बेसिस पे आपको टेक्निकल का भी जेपीएससी एई मेंस से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट जेपीएससी मेंस से रिलेटेड है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच कंटिनेंट टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो यूरोप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। तो आपको यूरोप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच पिक इज द हाईएस्ट पिक ऑफ अरावली हिल। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो गुरु शिखर आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? वेयर इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस। तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। इसी के बाद एक तो आता है 117 में वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक में कुछ नियम होता है, कुछ बिल जो होता है वो धन विधेयक में अंतर्गत आता है। जैसा कि अगर कर आपको लगाना है या फिर उसको हटाना है तो वो धन विधेयक के अंदर में आता है। भारत सरकार अगर कर हटाने से संबंधित कोई भी अधिनियम करता है या लगाने का संबंधित कोई करता है तो धन विधेयक के अंदर में आता है। या फिर उधार लेने भारत सरकार द्वारा अगर ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? मनी बिल के अंदर में आता है, ठीक है। और किसी नए व्यय को अगर संचित निधि प्रभावित करेगा तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तो ये सारा जो बिल होता है वो धन विधेयक मनी बिल के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले मनी बिल जो होता है वो कहां पेश किया जाता है? लोकसभा। लोकसभा के बाद कहां आता है? राज्यसभा। और राज्यसभा के बाद ये इस बिल को जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो इस बिल को अप्रूव कर देते हैं और इसके बाद ये बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पे? धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। इतना ही चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर का बात करें, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री इज द फर्स्ट टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो स्पुतनिक 1 था। कौन था? स्पुतनिक 1 जो था वो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसको यूएसएसआर, जिसको कि रसिया बोलते हैं, उसी ने लॉन्च किया था ये सैटेलाइट। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट है, ठीक है। और जिसको यूएसएसआर ने ही लॉन्च किया था और स्पुतनिक 1 के नाम से जाना जाता है। और इसी का यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका राजधानी है, कैपिटल है, मॉस्को है। तो इतना चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड। तो सबसे पहला बार जो विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया गया था वो उरुग्वे में था। उरुग्वे में पहला वर्ल्ड कप, URUGUAY, उरुग्वे जगह का नाम है, वहां पे सबसे पहले बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये इसको बोला जाता है 1930 फीफा वर्ल्ड कप। 1930 फीफा वर्ल्ड कप, फीफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार गैसों का सागर किस महासागर में पाया जाता है? सार गैस सी इज फाउंड इन विच ओशियन। तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में सार गैसों पाई जाती है। अटलांटिक महासागर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एस्टेब्लिश। तो 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है?
गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। ठीक है, अब ये गांधी सागर डैम जो है ये एक मेसनरी ग्रेविटी डैम है। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हो कि मेसनरी ग्रेविटी डैम क्या होता है, तो ये एक टाइप का मेसनरी ग्रेविटी डैम है और ये किस परियोजना का हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। ये कब, ये किसके समय में इसका फाउंडेशन तैयार किया गया था इस बांध का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के कार्यकाल में ये गांधी सागर बांध का फाउंडेशन तैयार किया गया था और ये कहाँ पे है? एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मानू अथैया जो है वो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी, तो 1959 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट पेपर इन्वेंटेड? तो चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम? तो कमलजीत सिंधु जो है वो एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो कमलजीत सिंधु हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू बी अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड? तो बलबीर सिंह दोसांझ जो है वो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का वैक्सीन किसने तैयार किया था? तो पोलियो का वैक्सीन जो है वो जोनास सॉल्क ने पोलियो का वैक्सीन तैयार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? तो 1985 ईस्वी में 1985 में राजनीतिक दलों को सबसे पहला बार संवैधानिक मान्यता मिली थी, तो 1985 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑस्टोप्स के रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑस्टोप्स? तो इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? बाय व्हाट मेथड इज द वाटर हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक केटल? तो चालन विधि द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस नाइट्रोजन यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? बैटरी में, तो बैटरी में हम लोग नाइट्रोजन के अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग कच्चे पेट्रोलियम को, क्रूड पेट्रोलियम को प्यूरिफाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द रैंकिंग रिसेंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो है वो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैंकिंग में विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, जेपीएससी ए मेंस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश का आप अगर सिर्फ यहां से इंग्लिश देखते हो तो आपको कहीं से इंग्लिश देखने का जरूरत नहीं है, इसी इंग्लिश से आप 100 में 100 ला सकते हैं, तो आप यहां से इंग्लिश फॉलो कर सकते हैं। जनरल स्टडीज हो ही रहा है, आप डेली बेसिस पे देखिए इसको, आपको जरूर हेल्पफुल मिल रहेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और टेक्निकल से भी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और कर चुके हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, आप देख सकते हैं जाके। 3 सेक्शन होता है वीडियोस में, आप जाइएगा चैनल खोल के तो वीडियोस के नीचे में लेटेस्ट टाइमिंग के हिसाब से आपका वीडियो मिलते जाएगा, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑन द स्पेस कोऑपरेशन? तो नाइजीरिया, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो नाइजीरिया के साथ समझौता किया है, इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मास्क जो बनाया है वो जावेदपुर विश्वविद्यालय जो है, जावेदपुर विश्वविद्यालय, उसने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको कोई भी टेक्निकल का से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।